स्वस्थता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। आज हम राजीव बाई का स्वस्थ अभियान का सेकेंड डे आप लोगों को स्वागत कर रही हूँ। जो भी है, अब तक तो एक एक डिजीज के ऊपर एक एक थेरेपी के ऊपर आपने जाना है, यानी कि सिंगल पॉइंट में, आक्यूप्रेशर में, सुजोक में, कलर थेरेपी में, इस तरह से डिफरेंट आपने क्लासेस ले लिया है। अभी क्या ना, एक ही प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक प्रॉब्लम लेके एक ही प्लेटफॉर्म में सब, यानी कि अल्टरनेटिव थेरेपीज, उसमें क्या क्या हो सकता है, एक्यूप्रेशर हो सकता है, और कलर थेरेपी, सुजो का पॉइंट्स, और नेचुरोपैथी, एलोपैथी, सॉरी ना एलोपैथी नहीं, और होम्योपैथी और आयुर्वेदा। उसके साथ साथ मुद्रा थेरेपी, योगा, प्राणायाम, होम्योपैथी, स्विच वर्ड, स्विच कोड्स और एनर्जी सर्कल, एक ही टॉपिक के ऊपर इतना, यानी कि अल्टरनेटिव थेरेपीज में, उस थेरेपीज में इस प्रॉब्लम को क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट करने से एक प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है एसिडिटी। एसिडिटी के बारे में कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं कुछ लोग। क्या एसिडिटी होता है? Anyone want to share? You can share. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मुझे तो बहुत होता है मैम, बहुत जलन और बहुत परेशानी होती है एसिडिटी से। मेन तो जलन होता है। Okay. बर्निंग सेंसेशन बहुत होता है नेक के एरिया में। हाँ, ठीक है मैम। खाना ऊपर को आ जाता है उसकी वजह से एसिडिटी में, मतलब स्मेल और टेस्ट वो सब आने शुरू हो जाता है साथ ही में, अगर एसिडिटी हो तो। यस मैम, हेडेक बहुत प्रोड्यूस होता हो है। जाने से। हाँ, माइग्रेन हेडेक हो जाता है। करेक्ट। और ज्यादा होने से मैम हमको वॉमिटिंग भी होता है। हाँ, होता है। अल्सर्स भी हो सकता है ना इसके लिए। हाँ, अल्सर्स भी हो सकता है। ठीक है, now we are going to discuss about the acidity problem. So generally when we take a food in through mouth, so when we start eating with the mouth, the food particles we are going to eat, it will become small pieces, and this process we call it as a mastication. So after that, what happened? This food particles is enter into the esophagus. We call it as a food pipe. Then it will reach us to the stomach. Stomach is a J-shaped organ. So what happens when the food is enter? Some valve is there. When you can know that is a tap is there. When you open the tap, what happens? Water is coming. When you close the tap, the water will be stopped coming. So that, like that, in the, we call it as esophagus to stomach, some tap that we call it as a spinchester. Esophagus, spinchester. It will close. When the food is entering into esophagus, it has to reach the stomach, then only it will open and it enter into the stomach. And in the stomach, what happens? The churning, the process of digestion will start. In the stomach, what happens? In the stomach, which acid is present? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Very good. What is the quantity of the hydrochloric acid in the stomach? Pardon, ma'am? Please, I cannot understand what you want to say. प्लीज हिंदी। हिंदी, ओके। सो जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे मुंह में क्या होता है? हम खाने को क्या करते हैं? छोटा छोटा पीसेस कर लेते हैं। उसके बाद उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मास्टिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है? हमारे मुंह से फूड पाइप के थ्रू, फूड पाइप, हमारा फूड पाइप का क्या है?
ईसोफेगस बोलते हैं। हमारा फूड पाइप ईसोफेगस है, जो हमारे मुंह से स्टमक तक फूड को लेकर जाता है ना, उसे फूड पाइप बोलते हैं, उसे ईसोफेगस बोलते हैं। उस ईसोफेगस और स्टमक के अंदर एक नल, या जब भी हम टैप ओपन करते हैं ना, वाटर आता है। जब भी हम टैप क्लोज करते हैं तो वाटर आना बंद हो जाता है। इसी तरह हमारे बॉडी में जो फूड पाइप के अंदर जाता है ना, स्टमक के पास आता है, तो वो फूड पाइप में एक नॉब जैसे होता है, वो ओपन होता है, तो जो भी हम खाते हैं ना वो स्टमक के अंदर जाता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। उस जो भी है नॉब यानी कि टैप, इसे क्या बोलते हैं? ईसोफेगस स्फिंक्टर, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उससे जब भी हम फूड स्टमक के अंदर जाता है ना, स्टमक के अंदर एक HCl एसिड होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका क्या काम है? वो क्या करता है, जब भी हमारा स्टमक के अंदर फूड होता है ना, उसे चर्न करता है। चर्न करने के बाद क्या होता है, वो फूड और भी डाइजेस्ट हो जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो जनरली 1.5 लीटर होता है, वो वेरी एसिडिक होता है। ठीक है, उसका pH 2.5 से 3.5 होता है, जो वेरी एसिडिक होता है। जितना भी हम खाना खाते हैं ना, वो सभी पचने के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गए ना, जो डाइजेशन का पहला पार्ट। सब लोगों को समझ में आ गए ना? एवरीवन कैन अंडरस्टैंड? यस यस मैम। मैम आपने स्टार्टिंग में मैस्टिफिकेशन बोला था वर्ड। हाँ, जब भी हम खाना खाते हैं ना, जो मुंह में छोटे छोटे कणों की ट्रांसफर करते हैं ना, यानी कि छोटे छोटे ब्रेक, जो भी हम खाने को छोटे छोटे कण में कन्वर्ट करते हैं ना, उसे मैस्टिफिकेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। एंड एक आपने क्या चलिए। बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चर्न करता मींस CHURN, नो, HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट? आप चर्न का स्पेलिंग बता रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, CHURN। चबाना। नहीं नहीं, एक्चुअली हाँ, वो मौत में होता है, लेकिन स्टमक में भी चर्न होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसे भी ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। ओके, और पेरिस्टालिक मूवमेंट भी बोलते हैं। churn the food, it forms a thick liquid. Peristaltic movement occurs enter into the small intestine. वो पेरिस्टालिक मूवमेंट के साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में एंटर होता है। ठीक है, ये एक्चुअली फूड का प्रोसेस है। ये स्टमक, यानी कि हमारे आज का टॉपिक है एसिडिटी। ये एसिडिटी का टॉपिक में स्टमक रिलेटेड है, इसीलिए मैं स्टमक का फंक्शन बता रही हूँ। ठीक है, और जब भी हम स्टमक के बारे में जान रहे थे, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। अगर रेगुलरली कुछ हमारे लाइफस्टाइल में, कुछ हमारे खान पीन में, या सोते के, या हमारा ऑक्यूपेशन के कारण हम कभी कभी क्या हो जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है स्टमक में, उनका क्वांटिटी में ज्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ द HCl gas will be, HCl acid will be increased. In that case, that portion we call it as a acidity. उस वक्त क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा बनने से एसिडिटी होता है। उस कंडीशन को हम एसिडिटी बोल देते हैं। यानी कि सिम्टम्स इसमें एसिडिटी, एक्चुअली ये तो छोटा वर्ड है, छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसे छोड़ दिए तो बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, जनरली सब लोगों को एसिडिटी हो सकता है, लेकिन किसके लिए आता है और उसका रीजन क्या है, उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, वो सभी जानने के बाद आप अपने घर में ट्रीटमेंट किया तो क्या कर सकते हैं, आप एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं।
ठीक है, इसका सिम्टम्स देखते हैं। एसिडिटी का सिम्टम्स क्या क्या होता है? ऑलरेडी आपने बताया ना, 3 या 4 ऑलरेडी बताया, और लोग बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हार्टबर्न कुछ बताया, हेडेक बताया, स्टमक बर्न भी होता है। खट्टी खट्टी डकारें आती है। हाँ, वो भी है। ठीक है, मैं ये बता दूं। ठीक है, यू कैन फील अनईजीनेस, ब्लोटिंग, पोस्ट मील हैवीनेस, यानी कि जब भी आप खाना खाने के बाद आपको हैवीनेस फील हो जाता है। ब्लोटिंग भी होता है, वो भी हैवीनेस फील होता है। वॉमिटिंग होता है कभी कभी, एसिडिटी बढ़ने से क्या हो जाता है, वॉमिटिंग, नोजिया, वो से भी सिम्टम्स होता है। और हेडेक होता है। कभी कभी गैस क्या हो जाता है ना, कभी हमारे बॉडी में कहीं भी जाकर अटक जाता है, वहां सर्कुलेशन ठीक तरह से कर नहीं पाता। उस वक्त कमर दर्द हो सकता है, पकड़ लेता है, कमर पकड़ लेता है, नेक पकड़ लेता है, हाथों में भी यही सेम प्रॉब्लम हो जाता है। और एसिडिटी बढ़ने से हमने ट्रीटमेंट ना किया, उस वक्त क्या हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है। और हिकअप्स, बेल्चिंग, बैड ब्रीथिंग और रेस्टलेसनेस भी हो सकता है। और प्रोलॉन्ग सोर और बिटर टेस्ट इन द माउथ दैट कम बैक टू थ्रोट। कभी कभी डकारे आते हैं, बताइए ना, डकारे आ जाता है, बर्पिंग हो जाता है। ये सभी जब भी हम खाना जो भी खाते हैं ना, वो हमें वापस हाफ एन आवर में जो टेस्ट हमारे मुंह में आ जाता है, वो भी बिटर टेस्ट में होता है। और हाइपर एसिडिटी और भी कंटिन्यू है तो वो क्या हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, हॉर्सनेसनेस भी हो सकता है। कुछ पेशेंट में ये भी देख सकते हैं। ठीक है, एसिडिटी इतना तो छोटा वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे छोड़ दिया आपको। और भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एक्शन होता है ना हमारे बॉडी में, बॉडी फ्लूइड के ऊपर भी करता है, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे इम्यूनो सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट हो जाता है। यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स भी आ सकता है, यानी कि आर्थराइटिस भी हो सकता है। से इस तरह से बॉडी फ्लूइड जो भी है हमारे बॉडी फ्लूइड, ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.35 होता है, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। जब भी एसिडिटी बढ़ता है ना, उस वक्त हमारे बॉडी जनरली अल्कलीन, यानी कि पीएच लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है। पीएच 7 है तो न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर है तो हम उसे अल्कलीन बोलते हैं, 7 के अंदर है उस कंडीशन को हम एसिडिक बोलते हैं। जनरली हमारा बॉडी का ब्लड का पीएच 7.35 होता है। अगर एसिडिटी है उस व्यक्ति में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण एक से एक बीमारी का शिकायत होता जाता है। इसीलिए you have to take care of when the acidity will enter in your body, you have to remove the acidic problems. हमने सिम्टम्स तो जान लिया कि एसिडिटी का सिम्टम्स क्या क्या होता है। मैम ग्रेटर देन 7 होगा तो क्या होगा, आपने क्या बोला अभी? उसे अल्कलाइन हो अल्कलीन बताते हैं, अल्कलीन। ओके, 7 है तो न्यूट्रल है, we consider as a neutral। एंड 7.35 जो आपने बताया अभी? वो ब्लड का अल्कलीन का पीएच, अच्छा, ब्लड का पीएच बता सकते हैं। ओके मैम। एंड द कॉजेस ऑफ एसिडिटी, क्या क्या रीजंस हो सकता है बताइए, एसिडिटी का क्या क्या रीजंस हो सकता है? ईटिंग टू फास्ट, वेरी जल्दी गुड। खाना, हाँ, not chewing properly. यस, वेरी गुड। ऑयली चीज खाने से होती है। हाँ, वेरी गुड। मिर्च मसाला ज्यादा खाने, हाँ, वेरी गुड। मिर्च Junk मसाला food, ज्यादा खाने से होता है। junk food. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोगों को रीजन पता है ना। जल्दी जल्दी खाने से भी होता है। हाँ,
Fasting बड़े भी बड़े होता बाइट है। खाने से भी होता है। हाँ वो भी ठीक है। और रात लेट में खाने से भी होता है। हाँ ठंडे पानी पीने से, हाँ टाइम गैप से भी होता है मैम, टाइम गैप से। हाँ फ्रीज का पानी पियो तो भी होता है। हाँ वॉकिंग सब कम होता तो भी होता है। हाँ वॉकिंग मैक्सिमम कम होता तभी भी होता है। टू मच कैफीन मैम, टू मच कैफीन। हाँ इतना रीजंस है ना, अभी बोल रहे हैं कितना रीजंस होगा एसिडिटी का। हाँ एक एक करके देखेंगे। मैं जनरली बोलती हूँ ना, हरी वरी करी, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हरी का मतलब जल्दी जल्दी खाना, जो भी खाते हैं ना उस वक्त आप किस तरह से खाते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप खाने के लिए बैठे हैं उस वक्त बैठते हैं ना, उसका पोस्चर, व्हेन यू सिट while eating, the position of the पोर्शन जो भी हम पोजिशन बोलते हैं ना, जिस तरह से आप बैठते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हम धरती के ऊपर, यानी कि कुछ लगाने के बाद खाते हैं ना नीचे बैठ के, वो हेल्दी हैबिट होगा, ईटिंग का हेल्दी हैबिट होगा। यानी कि सुखासन डालते हैं ना, सुखासन डालने के बाद हम खाना खाते हैं ना, वो हेल्दी पोस्चर भी होगा और हेल्दी हैबिट भी होगा। जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी आता है, जो प्रॉब्लम्स में क्या क्या होता है, सिटिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और माइंडसेट, जब भी हम खाना खाते हैं ना उस वक्त का आपका माइंडसेट, यानी कि वरी, सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं, नेगेटिव इमोशन से सोचते हैं या डर से सोचते हैं या क्रोध से, क्रोध होके आप खाना खाते हैं या सैडनेस, उस फीलिंग से आप खाना खाते हैं, वो सभी काउंट होता है। यानी कि ये सभी नेगेटिव इमोशंस माना जाता है। इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं ना, अच्छी माइंडसेट से, खुशी से ज्यादा, यानी कि अच्छी तरह से क्या करना है, खाने वक्त माइंडसेट अच्छी होना चाहिए। उसके साथ साथ जब भी हम करते ना, जब भी हम छोटे थे उस वक्त क्लासेस में क्या करते थे, भोजन से पहले प्रेयर करवाते थे। प्रार्थना करते का मतलब क्या ना, माइंडसेट हमारा क्लियर हो जाए, जो कूल हो जाए, यानी कि शांत हो जाए। इसी मन से आपको खाना खाना चाहिए और अच्छी तरह से चबाकर खाना खाना ठीक तरह से खा लेना चाहिए। और जहां आप बैठ रहे खाने खाते हैं ना, उस वक्त कहाँ बैठेंगे वो भी काउंट होगा। Where you sit, it is also a very important. And what are the utensils you are using for eating the food? Otherwise you are using a banana leaf, केले के पत्ती से, पत्ते होते ना, उसके ऊपर आप खाना खाने से क्या होगा, किसको पता है उसके ऊपर खाना खाने से क्या क्या फायदा होता है? एक्चुअली केले के पत्ते के ऊपर एक इतना है इम्यूनिटी बढ़ता है, और वो क्या करता है ना, एंटी कैंसर ड्रग्स जो भी है उसका एंटीबॉडीज बनाता है। उससे खाना खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ता है और अच्छी पचन हो जाता है और खाने का सुगंध भी अच्छी आ जाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है। इसीलिए केले के पत्ती के ऊपर खाना खाने से इतना सब कुछ हमें रिजल्ट मिल जाता है। और नेक्स्ट क्या होता है, टाइमली फूड। जो भी व्यक्ति होते हैं ना, टाइम की, जो सुबह और दोपहर और रात को ठीक टाइम में खाना खा लेना चाहिए। अगर टाइम गैप हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तो उनको एसिडिटी हो जाता है। इसीलिए टाइमली फूड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम खाना खाते ना, उसमें भी जो हम हमारे हाथ से खाना खाना
इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे हाथ में क्या होता है, पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स होता है, और सबका मिलाकर इसे क्या मुद्रा बोलते हैं, समान मुद्रा। जब भी हम खाना खाते हैं ना अपने हाथ से, तो सभी जो एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्व जो भी होता है ना, वो इक्वल बन जाता है। इसीलिए ज्यादा हम बताते हैं कि आप खाना अपने हाथों से ही खा लेना चाहिए, स्पून वगैरह नहीं यूज करना है। और वाटर इनटेक का, जब भी हम पानी पीते हैं ना, उसका सिस्टम किस तरह से पानी पीना चाहिए, खड़े होके पानी पीना चाहिए ना, बैठ के पानी पीना। हाँ No, ma'am. बैठकर, हाँ, हाँ आधा घंटा के बाद पानी पीना, खाने के बाद। हाँ, बिफोर फूड, हाफ एन आवर बिफोर फूड, अदरवाइज आफ्टर फूड 30 मिनट्स के बाद आपको पानी पी लेना चाहिए। अगर आप खाना खाने वक्त पानी पी लिया तो क्या हो जाएगा, वो एसिड कंसंट्रेशन डाइजेशन विल बी डिफिकल्ट। हाँ खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, जठराग्नि हाँ कमजोर हो जाएगी। हाँ, परफेक्ट। एसिड आपने, डाइल्यूट हो जाता है। हाँ, मैम इसी वजह वार्म से क्या वाटर होता है, लेना चाहिए अगर बीच में लेना है तो, और अगर एकदम से ले रहे हो तो भी वार्म वाटर नहीं लो, नहीं, लेकिन जनरली समझ हाँ पियो। हाँ, हाँ, जनरली मिक्सी में वाटर प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। मिक्सी में कोई चीज पीसते हैं, बहुत ज्यादा पानी दे देते तो पिसा नहीं जाता, महीन नहीं होता। हाँ, इसी तरह से थोड़ा हमारे बॉडी में जो हमने जाना है ना अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी है उसे जठराग्नि ही बोलते हैं। जब भी वो अच्छी है तो जो भी हम खाना खाते हैं ना अच्छी तरह से पच जाता है। अगर हम खाना खाते वक्त पानी पी लिया तो क्या हो जाता है, और जठराग्नि कम हो जाता है और अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसीलिए हम आग बताते में हैं पानी कि हो जाता है। हाँ, जब भी आप आग खाना खाते वक्त ही आग जो भी खाना आप जो वाटर कंटेंट है, जो सांबर होगा या रसम होगा, वो ज्यादा लगा के आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है। और पानी बिफोर मील्स और अदरवाइज आफ्टर मील्स हाफ एन आवर गैप यू शुड बी मेंटेन। इस तरह से आपको मेंटेन करने से क्या होगा, जठराग्नि कम नहीं हो पाएगा, और जितना खाना खाना चाहिए उतना खाना आप ठीक तरह से खा लेंगे, ठीक है। ये भी मैम पानी को भी सिप लेके पीना चाहिए, चबा के पीना हाँ चाहिए, पूरा हाँ, पटकना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि हम बैठ के सिप वाइज ही पीना चाहिए। और हैबिट्स, कुछ लोगों में हैबिट्स होता है, थर्ड का प्रॉब्लम है हैबिट्स। हैबिट्स किस तरह से हैबिट्स होता है, कुछ लोगों में स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी एसिडिटी हो सकता है। और अल्कोहल, अल्कोहल के जो भी हैबिट्स होता है ना उसी रीजन से भी क्या हो सकता है, एसिडिटी बढ़ सकता है। और एक्सेसिव स्ट्रेस, फोर्थ रीजन है एक्सेसिव स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रेस करने से, यानी कि हरी हो गया, वरी, वरी में जो आप टेंशन में खाना खा रहे हैं तो ठीक तरह से पच नहीं पाता है, ठीक है। अपना ऑक्यूपेशन का जो भी स्ट्रेस हो सकता है, उसी स्ट्रेस से क्या करते हैं हम, ठीक तरह से खाना नहीं खाते, जितना खाना चाहिए उतना खाना नहीं खाते। जो भी है एक रोटी खा लिया और उसी टेंशन से हम घर से बाहर जाते हैं। ये सभी एक्सेसिव स्ट्रेस भी क्या कर लेता है, एसिडिटी का शिकार बनने के लिए ये भी एक चैनल हो जाता है, ठीक है। और स्लीप पैटर्न, जो व्यक्ति ठीक तरह से स्लीप नहीं करता, यानी कि सोता नहीं है ठीक समय तक, तो भी क्या हो जाता है, एसिडिटी का शिकार हो जाता है। क्योंकि जो निद्र इतना जरूरी किस लिए माना जाता है, बताइए क्यों नींद करना है हमें। जब सोने से हमारा बॉडी में रिपेयर हो जाता है सब सेल्स का, टिश्यूज का। है मैम ना बॉडी ऑलरेडी, क्लॉक के अकॉर्डिंगली अगर हम मतलब जैसे जो टाइम बॉडी के हिसाब से नेचर ने जो हमारे लिए बनाया है, अगर हम उसके टाइम पर ही सोते, मतलब वो टाइम अगर हम बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे तो हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करेंगे। हाँ उसके रेस्ट तो ऊपर उसे भी देना चाहिए ना, हमारे बॉडी को जितना काम हाँ देते हैं, इतना स्ट्रेस देते हैं, ये सब कुछ देते थे ना, तो उसे भी
अच्छी क्या स्लीप पैटर्न करने से क्या होगा, अच्छी इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और माइंड रिपेयर करेगा. Some hormones also released by our brain, and bone and muscles both are repairing in that time, particular time. हमारे माइंडसेट अल्फा स्टेज में जाएगा. ये सभी. हाँ मैम, किसी ने हाथ उठाया था. हाँ मैम, मैं वही कहने वाली थी, वो रिफ्रेश और रिजुविनेशन ऑफ बॉडी. हाँ थैंक यू. ओके. और पहला स्टेज हमने ऑलरेडी 5 स्टेजेस ऑफ स्लीपिंग देख लिया ना. जो हमारा क्या क्या होता है स्लीपिंग स्टेज में, क्या क्या होता है. हार्मोन्स रिलीज होता है और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है, मसल्स और बोन में रिपेयर भी हो जाता है. और 5th स्टेज में हम बोलते हैं ना रैपिड आई मूवमेंट. उसमें क्या हो जाता है, हमारा मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है और ब्रेन बिकम्स वेरी एक्टिव. इसी स्टेज में क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है, उससे हमारा माइंड एंड बॉडी सब कुछ रिपेयर हो जाता है. और 6th रीजन होता है फूड पैटर्न. फूड पैटर्न के यानी कि हम ज्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं, सोर फूड ले रहे हैं और फास्ट ईटिंग कर रहे हैं. फ्रीक्वेंट यानी कि हमने आज यानी कि 8 o'clock में टिफिन किया, 10 o'clock में फिर से कुछ खाना, यानी कि ज्यादा खाने से भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है. और हम जो भी खाना खाते हैं ना उस वक्त खाने में हमारा खाने में फाइबर कंटेंट कम है, वो भी रीजन हो सकता है. और विटामिन सी का फूड भी इनटेक कम हुआ है, उस वक्त भी एसिडिटी का रीजन हो सकता है. प्रॉपर टाइम में जितना खाना है उतना खाना है. और स्किप ऑफ द फूड जो भी करते हैं, कभी कभी क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं ना, उस वक्त नहीं, उस तरह से रिपीटेडली नहीं करना. जिस व्यक्ति का प्रकृति क्या है उसे देखने के बाद हम फास्टिंग भी कर लेना चाहिए, लेकिन सभी एक सिस्टमैटिक में करना जरूरी होता है. और कुछ व्यक्ति में क्या होता है, कॉफी ज्यादा पीता है, टी ज्यादा पीता है और एरिएटेड ड्रग्स यानी कि एरिएटेड ड्रिंक्स भी लेता है, उस वक्त भी हाइपर एसिडिटी हो जाता है. और आइसक्रीम ज्यादा खाने से भी एसिडिटी बढ़ जाता है. यहाँ जठराग्नि को कम करता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ सकता है. और मोर फैट फूड, नॉन वेज ज्यादा खाता है उस वक्त भी हाइपर एसिडिटी का चांसेस ज्यादा है. ये सभी रीजंस होता है. उसके साथ साथ और भी एक रीजन होता है टैबलेट्स. टैबलेट्स का कुछ टैबलेट्स ऐसे होता है, टैबलेट्स की वजह से साइड इफेक्ट्स भी होता है, उसी वजह से एसिडिटी भी आ जाता है. और रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट का लेना, जो भी लेना है ना, उसे 1 घंटे के पहले यानी कि खाना खाते हैं ना उस 1 घंटे के पहले लेना चाहिए, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है. वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. और 7th रीजन यही है कि एक्सेस ऑफ बॉडी हीट. जब भी हमारा बॉडी हीट एक्सेस होता है ना उस वक्त भी हमारे अंदर एसिड बढ़ जाता है. एसिडिटी का ये भी एक रीजन हो सकता है. लैक ऑफ एक्सरसाइज और वॉकिंग. जो व्यक्ति ठीक तरह से एक्सरसाइज नहीं करता है और वॉकिंग नहीं करता है उस व्यक्ति में भी एसिडिटी बढ़ जाता है. और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उस व्यक्ति में, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. उसे ठीक करने से भी कुछ व्यक्ति में एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. और कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है. जब भी हम कॉन्स्टिपेशन ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर पाते तो क्या हो जाता है, एसिडिटी को टर्न हो जाता है. इसीलिए ये सभी जो रीजंस है वो सभी आपको याद रखना जरूरी होता है. जिस व्यक्ति में किस रीजन से एसिडिटी आ गया है आपको नोट डाउन करना है. जो व्यक्ति का लाइफस्टाइल का ऊपर आपको देखना है, इसमें कौन से रीजन से उस व्यक्ति में एसिडिटी आ गया. ठीक है, फास्ट रिकैप करो. मेन रीजंस बता देती हूँ. कॉजेस ऑफ द एसिडिटी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स,
sitting position, mindset, utensils, timely food, eat with your hands. Second one है water intake, पता है ना, before food और after food minimum 30 minutes gap is there. Habits में smoking and alcohol होता है और excessive stress से भी acidity हो जाता है because of occupation. Sleep pattern में भी difference है, वो व्यक्ति ठीक तरह से सोता नहीं है 6 to 8 hours तो भी एसिडिटी हो सकता है। और फूड पैटर्न में जो स्पाइसी फूड और आइसक्रीम, कॉफी, टी इस तरह का फूड पैटर्न है वो भी एसिडिटी का शिकार बन जाते हैं। और फूड इंटेक यानी कि फ्रूट इंटेक, वेजिटेबल इंटेक, फाइबर फूड इंटेक, विटामिन सी डिफिशिएंसी, इस सभी का भी रीजन हो सकता है। इसमें जो भी खाना खाते हैं ना उसमें विटामिन सी ज्यादा ले, फाइबर फूड ज्यादा ले, उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी को हम कम कर सकते हैं। और बॉडी हीट की वजह से क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज और वॉकिंग और नेवल डिस्प्लेसमेंट और कॉन्स्टिपेशन, टोटल 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना जरूरी होता है। अभी देखेंगे फर्स्ट थेरेपी, यानी कि अभी एसिडिटी के बारे में सब कुछ जान लिया है, अभी ट्रीटमेंट के पार्ट में जाएंगे। आज जो भी ट्रीटमेंट के पार्ट में सब लोग क्लासेस लेंगे, मैं आज नेचुरोपैथी का ले रही हूँ, कल से होम्योपैथी का संजय सर लेंगे और हिमेश मैम आपका जो घरेलू उपचार होता है ना, जो आपके घर में जो भी होता है उसे यूज करके आपको एसिडिटी किस तरह से कम करना है, ये सभी डिटेल हिमेश मैम देंगे। और कलर थेरेपी रूबी मैम देंगे, शीला मैम आयुर्वेदिक के जो भी ड्रग्स होते हैं ना उसे बोल देंगे, और इसी तरह से सब लोग शेयर करेंगे। ठीक है, आज नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट बता दूंगी मैं। नेचुरोपैथी यानी कि इसमें सिंपलेस्ट है, नेचुरोथेरेपी में जो एसिडिटी का सिंपलेस्ट थिंग यही है कि आपको क्या करना है, जो क्लॉथ होता है ना, कॉटन क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ होता है ना, उसे क्या करना है, पानी के अंदर डिप करना है, उसे स्क्वीज करना है पूरे अब्डोमेन एरिया में, यानी कि फ्रंट पोर्शन में पूरे अब्डोमेन एरिया में कवर करना है। ठीक है, उसे कवर करने के बाद 30 मिनट्स यानी कि सुबह खाली पेट में 30 मिनट्स वहां लगाकर रख लेना चाहिए। शुड नॉट टेक कॉफी और टी। ओके, यू शुड बी डू इन द मैम प्लीज रिपीट, हाँ प्लीज रिपीट मैम। हाँ, एक कॉटन क्लॉथ होता है ना व्हाइट कलर का, उसे लेना है, पानी में डिप करना है और स्क्वीज करना है, उसे हमारे पेट के यानी कि अब्डोमेन रीजन में कवर कर लेना चाहिए 30 मिनट्स, 20 to 30 minutes every day you have to do in the empty stomach in the morning. It should be continue for the period of 15 to 20 days according to the patient. बस खाली ये करने से क्या हो जाता है, वेट लॉस हो सकता है, अच्छा डाइजेशन बन जाता है और एसिडिटी कम हो जाता है, एक्सेस हीट भी कम हो जाता है, और अब्डोमेन के रीजन के जो भी प्रॉब्लम होता है ना उससे अच्छी सोल्यूशन मिल जाता है। इसमें पानी गर्म होना चाहिए या ठंडा? नॉर्मल वाटर, ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, नॉर्मल वाटर यूज करना है। मैम इसमें हम लोग बचपन में गंगा मट्टी भी रखते थे टावल के बीच में, गीली गंगा मट्टी। हाँ हाँ, वो भी कर सकते, ये सभी सेम ही रीजन होगा, लेकिन नेचुरोपैथी में ये पट्टी यानी कि नॉर्मल वाटर की पट्टी लगाने से क्या हो जाता है, आपका एसिडिटी कम हो जाता है और अच्छी रिजल्ट मिल जाता है, और सिंपल रेमेडी है और अच्छी रिजल्ट मिल जाती है। ठीक है, और एक जूस थेरेपी है। मैम पट्टी के ऊपर से एक टॉवल भी रखना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, खाली आपको सिर्फ गीले पट्टी लगा दीजिए 15 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स तक भी लगा सकते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मैम नेचुरोपैथी में कुंजल भी कराते हैं इसके लिए?
मैम म्यूट मैम कीजिए मिस्टर लोहिया को कोई मैम सो रहा मिस्टर है लोहिया को तो कोई सो गया। मैम मिस्टर लोहिया को बंद कर दीजिए, खराटे ले रहे हैं प्लीज। एक मिनट। जूस थेरेपी यानी कि किस तरह से जूस थेरेपी के आधार पर आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, एक्चुअली यहाँ जूस थेरेपी इज मोर पावरफुल। क्यों जूस थेरेपी पावरफुल काम करता है बताइए? क्योंकि इजीली अब्सॉर्बेबल। जब भी हम Easily mixed खाना in the खाते हैं blood. ना, हाँ, जब भी हम खाना खाते हैं इतना देर लगेगा कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के जाने के लिए जो डाइजेस्ट होना है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होना है और बाद में ब्लड स्ट्रीम में जाना है। लेकिन जब भी हम जूस पीते हैं ना, इजीली डाइजेस्टेबल एंड इजीली अब्सॉर्बेबल, इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट एसिडिटी डिटॉक्स का जूस है, वेरी वेरी पावरफुल है इसे। और जब भी हम खाना खाते हैं, जो जितना खाना खा सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स भी हो, आपको बता दिया जाए कि 2 बीटरूट खा लो, वो नहीं हो पाता ना। इसीलिए जो जूस बनाते हैं तो इजीली हम इनटेक ज्यादा क्वांटिटी कर लेते हैं। इसी कारण हमें जूस पीने से फास्ट रिजल्ट मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगा। ठीक है, एक मैडम क्वांटिटी मगर सभी है। मगर फाइबर कम हो जाएगा ना जूस करने से? फाइबर तो थोड़ा कम होगा वो, लेकिन इतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा कि आप खाना खाते हैं ना, विथ फाइबर खाना खाने के बावजूद इतना क्वांटिटी आप नहीं ले पाएंगे और इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होगा और इजीली अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। इसीलिए हम ये प्रिफर करते हैं, जूस थेरेपी बहुत ही फास्ट रिजल्ट आता है। 6 to 5 डेज में ही आपको रिजल्ट मिल जाता है और लाइफस्टाइल में चेंजेस भी लाना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ वेजिटेबल्स में अल्फा अल्फा स्प्राउट्स होता है ना, उसे लेना है 50 ग्राम, और बीटरूट यानी कि चुकंदर 100 ग्राम, और बीटर गार्ड यानी कि करेला, उसे 100 ग्राम लेना है। इसमें मैम कोई एक ले सकते हैं कि सारा कुछ ही? सारा सब कुछ यूज करना चाहिए, लेकिन आपके जो आपके सिटी में कुछ वेजिटेबल्स नहीं मिल रहा है तो उसे छोड़कर बाकी सभी वेजिटेबल्स को यूज कर सकते जो भी अवेलेबल है घर पे ऐसे? अल्फाल्फा हैं। हाँ, जो भी स्प्राउट्स क्या है? अवेलेबल है मैक्सिमम डालने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, जितना मिलेगा, जो वेजिटेबल्स मिलेगा उसी हिसाब से आप कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके। बॉटल गार्ड है यानी कि लौकी, वो 500 ग्राम लेना है। कैबेज 250 ग्राम लेना है। कैप्सिकम शिमला मिर्च 250 ग्राम लेना है। और कैरेट यानी कि गाजर 200 ग्राम। और Ma'am, do सैलेड, we have to strain it then after making all this into a juice? हाँ बता देती छानेंगे? हूँ। हाँ बता रही, अच्छा जरूर ओके। ये सभी नोट डाउन कर लेने के बाद और भी प्रिपरेशन किस तरह से करना है मैं बता दूँ। ठीक है, सरली यानी कि 200 ग्राम, कुकुम्बर खीरा 500 ग्राम, और गार्लिक लहसुन 25 ग्राम, जिंजर अदरक 25 ग्राम, गूसबेरी आंवला 50 ग्राम, और ग्रीन टमाटो 250 ग्राम, और लेमन नींबू 50 ग्राम, और मिंट पुदीना 50 ग्राम, पार्सली, अगर आपको पार्सली नहीं मिला तो कोरिएंडर, इसके बदले में कोरिएंडर यूज कर सकते हैं 200 ग्राम, रेडिश यानी कि मूली 100 ग्राम, स्पिनाच यानी कि पालक 100 ग्राम, टर्निप यानी कि शलगम 100 ग्राम। ये सभी आप अच्छी तरह से साल्ट डाल के वॉश कीजिए सभी वेजिटेबल्स, और उसे क्या करना है आपको मिक्सी में, यानी कि जूसर है तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर जूसर नहीं है तो मिक्सी में डाल सकते हैं। इसे किस तरह से लेना है, इसे मिक्सर में या जूसर में डालने के बाद
फिल्टर कीजिए, छान लीजिए। उसके बाद आपको 200 ml बिफोर फूड, यानी कि सुबह नाश्ता से पहले 200 ml लेना है। आधे घंटे होने के बाद आपको नाश्ता बनाना है, यानी कि नाश्ता लेना है। और उसके बाद दोपहर को आप खाना से पहले 30 मिनट से पहले आपको ये जूस लेना है 200 ml। और रात को भी खाने से पहले आधा घंटे से पहले आपको ये जूस लेना है। इसी तरह 6 डेज लेना है। जब भी आप बना देते हैं ना, वो 4 डेज to 5 डेज आराम से आ जाता है। जो इस क्वांटिटी में एक व्यक्ति के लिए 6 डेज आ जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे बॉटल में डाल के फ्रीजर में रखना है। जब भी वो आइस फॉर्मेशन में हो रहा है उस वक्त आपको क्या करना है, फ्रीजर से बाहर निकालकर रेगुलर फ्रिज में रखना है। जब भी आप जूस पीने वाले हैं ना, आधा घंटे से पहले आप बाहर रख लीजिए और नॉर्मल आ जाए वो जूस का टेम्परेचर। उसके बाद आपको क्या करना है, जूस को पीने के बाद हाफ एन आवर होने के बाद नाश्ता कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ये जूस के बारे में। जितना सीजन भी, कुछ वेजिटेबल्स ऐसा है सीजन वाला है, जिस सीजन में आपको ये सभी मिलता है उसी हिसाब से आपको यूज करना। ठीक है, अगर इसमें ये सब कुछ नहीं है तो 10 वेजिटेबल्स मिलता है तो 10 वेजिटेबल्स को ही यूज कर सकते हैं। मैम आपने बिफोर ब्रेकफास्ट 200 मिली बोला है। स्प्राउट्स एक की बात मिनट, की थी आपने, वो क्या है? डिस्टर्ब हो रहा है। एक अल्फाल्फा स्प्राउट्स का बोला था आपने, हाँ, वो क्या है? एक्चुअली वो भी एक ग्रेन होता है। आप नेट में मैम जब बच्चों की आवाज आए ना तो तुरंत जो है म्यूट कर दीजिए, क्योंकि हाँ, बच्चों की आवाज आने पर ना वो यूट्यूब पर चैनल डिलीट, ये वीडियो डिलीट हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो स्पेशली इसको ध्यान दीजिए। अगर ये वीडियो डिलीट हो गया तो फिर मुश्किल होगी। हालांकि जो वीडियो को देखना चाहते हैं ना, ये लिंक दे रहे हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं। आप ये लिंक सेव कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए ये हम लोग सुबह में जो क्लास लेते हैं कॉस्मिक मेडिटेशन का 5 से 7 बजे, उसका लिंक दिया हुआ है। और 5:30 से 6:30 बजे जो अभी स्वास्थ्य कथा अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग रेगुलर हेल्थ के बारे में आपको अवेयर कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट बता रहे हैं। तो ये जो है ना आप मतलब कि करेंगे। ठीक है, ये सेव करके रख लीजिए, कॉपी करके या रख लीजिए, ग्रुप में आपको मिल जाएगा, सभी ग्रुप्स में इसको रख लीजिए। डेली आप फिक्स टाइम पर, जो टाइम दिया हुआ उसी टाइम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बस इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको जूम लिंक का वेट नहीं करना होगा। सिंपल है, जूम लिंक डेली चेंज होता है लेकिन ये फिक्स होता है। ठीक है, यू कैन ट्राई इट। ओके सर, सिंगल लिंक डालिए, ऐसे वो सिलेक्ट होके कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है मैसेज से। आपको जहां पे आप किस ग्रुप में थे, आप हमारे किस ग्रुप में थे? हाँ, आजादी में। किसी में भी आपको ये लिंक जाएगा, अभी हाँ सेव करके रख लीजिएगा। ओके सर, फाइन सर, फाइन, थैंक यू। हाँ, ज्योति मैम आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेरा था कि बिफोर ब्रेकफास्ट आपने 200 मिली बोला है, बिफोर लंच ये भी बिफोर लंच है? हाँ, सब कुछ बिफोर लंच, बिफोर फूड ही होता है। ओके, बिफोर डिनर के टाइम में भी लेना है? हाँ, 3 टाइम्स। सेम क्वांटिटी लेनी है? हाँ, सेम क्वांटिटी लेना है। 6-7 डेज में आपको अच्छी रिजल्ट मिल जाएगी। अगर नहीं मिला तो थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, कि कुछ लोगों में क्या है ना, बहुत साल से वो प्रॉब्लम है, तो थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो 6 डेज में अच्छी रिजल्ट मिल जाता है। मैम ये जूस निकालने में थोड़ा भी पानी नहीं ऐड करते हैं? जो सब में है होता है ना वही आ जाता है, पानी ऐड करना आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिक्सर में ग्राइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा डाल दीजिए बस। मैडम लहसुन नहीं डालें तो? कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ लोग ऑनियन और गार्लिक नहीं लेते ना, तो अवॉइड कर सकते।
एंड मैम लाइक जिनको अल्सर होती है, लाइक स्टमक अल्सर है या कुछ ऐसा, तो वो लोग तो ये चीजें अगर ले ही नहीं सकते, फिर उसमें क्या करते हैं? अभी कल भी बहुत सारे थेरेपीज है, तो उस थेरेपी में आप यूज कर सकते हैं। और एक बात बताना था कि कुछ लोगों में वेजिटेबल्स का एलर्जी भी हो सकता है। वो लोग क्या कर सकते हैं, उस वेजिटेबल को छोड़ के बाकी सब वेजिटेबल्स को ले सकते। ओके, ठीक है मैम। जूस बनाने के बाद छानना जरूरी है कि ऐसे ही पीना है? ऐसा पी सकते हैं तो पी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। अच्छी तरह से वॉश करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी वो पीना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है उस वक्त, इसीलिए हम जानने के लिए बता रहे हैं। अगर मैम आपको इसी तरह से पी सकते हैं तो पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैम इसकी वेजिटेबल्स की स्किन उतारने है कि ऐसे? हाँ, मैंने शेयर किया था ना, सब में थी। कुछ वेजिटेबल्स का विथ पील है था, जो पील करना है, कुछ वेजिटेबल्स में पील नहीं करना है। यहाँ है एक्चुअली स्किन स्टेम सीड, जिसे किस तरह से यूज करना है या नहीं, ये सभी इसमें है। आपको मिल जाएगा साइट के ऊपर, तो देखने के बाद आप जूस प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज का जो सेशन है उसके बारे में आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें मैम बीट ग्रास भी यूज कर सकते हैं? हेलो। उसमें लिखा नहीं है शायद। हेलो मैम, बताइए, एक के बाद एक बताइए। हाँ, व्हीट ग्रास भी यूज कर सकते हैं इसमें? क्या व्हीट ग्रास? हाँ, नॉट नेसेसरी मैम, इट इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ, ओके। और भी कुछ डाउट है तो मैडम इसकी रिकॉर्डिंग जो है, मैडम इसकी हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैम रिकॉर्डिंग किसमें है? कंप्यूटर वाले मिलेगी क्या मिलेगी? कोई मिल ही नहीं पाती रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग साइट पर अवेलेबल है, जिस लिंक से आप ज्वाइन करते हैं ना, उसी लिंक से रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। जब लिंक को क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अपर साइड 3 लाइन्स होंगी, उसको क्लिक कीजिएगा, सभी वीडियोस आपको दिखेंगे वहाँ पे। प्लस आप जो है अगर वहाँ डिस्कशन भी कर सकते हैं, वहां पर डिस्कशन का भी फोरम है। जिस तरह से व्हाट्सएप में डिस्कशन करते हैं, चैट करते हैं, सेम उसी तरह से वहां पे अवेलेबल। ठीक है, तो सिंगल लिंक में आपको मतलब व्हाट्सएप की भीड़ से आप बच सकते हैं, ये कहा जा रहा है। ओके, ठीक है, शायद सब लोगों का डाउट क्लियर हो गया है। आज का क्लास यही स्टॉप कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।